हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है पावर सेट। ठीक है, वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पावर सेट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से करते हैं पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट देखिए क्या होता है। लेट ए बी ए सेट, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ए। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास ए सेट है तो ए के हम सभी सबसेट्स बनाएंगे, उन सभी सबसेट्स का एक पूरा सेट बनाएंगे तो वो सेट आपका पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ए है, ए कोई सेट, सपोज इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। ठीक है, सबसेट्स इसके क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम सबसेट्स ऑफ ए बनाना चाहें तो क्या होगा, पहले हम लोग सिंगल एलिमेंट से सेट बनाते हैं 1 2। ठीक है, ये इसका सबसेट हुआ और ये सेट भी इसका सबसेट हुआ। अब हम डबल एलिमेंट ले लेंगे, मतलब 1 और 2 दोनों ले लेंगे। ठीक है, ये सेट भी इसका सबसेट हुआ और 5 ले लेंगे क्योंकि 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, हम इन सभी का अगर एक सेट बना देते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं इन सभी सबसेट्स को अगर हम एक सेट में रख देते हैं तो इसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, जैसे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पी ए इक्वल टू एस, S is such that S is the subset of A, means PA में यानी कि A के पावर सेट में वे एलिमेंट्स आएंगे जो कि वो सेट आएंगे जो कि A के सबसेट होंगे। क्लियर? ओके, जैसे मान लेते हैं, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे A आपको दिया हुआ है 2 3 एंड 4। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसके हम सबसेट बनाते हैं। इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, ए के सबसेट बनाएंगे हम लोग। तो पहले सिंगल एलिमेंट लेंगे 2, फिर 3, फिर 4। ओके, अब हम दो एलिमेंट लेंगे, जैसे 2 3 3 4 2 4। ठीक है, अब हम लोग तीनों एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे और 5, लास्ट में 5 लिख देंगे। ठीक, ये सभी सेट्स जो हैं वो ए के सबसेट्स हैं। ठीक, अगर हम इन सभी को एक सेट में रख देते हैं, यानी कि ऐसे इन सभी को मिला करके एक सेट बना दें तो ये आपका हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी पावर सेट में ए के सभी सबसेट्स आएंगे। ठीक, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर जैसे मान लेते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, अगर ए हैज, इफ ए हैज एन एलिमेंट्स, इफ ए हैज n elements, that implies number of subset number of subsets of A इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट 3 है। ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए थे, ये सभी सबसेट्स दिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8। अब गौर से देखिए, जो सबसेट्स थे वही एलिमेंट बन गए पावर सेट के, ठीक है। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हो तो हम नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे और वही नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट के। क्लियर? यानी कि यहाँ पे अगर हम गौर से देखें कि पीए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीए इक्वल टू 8 यानी कि 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए था। इसका मतलब इफ ए हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर एन। ये जो सबसेट्स की संख्या है 2 की पावर एन, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीए इक्वल टू 2 की पावर एन। ठीक है, जितने सबसेट्स होंगे उनकी संख्या पावर सेट के एलिमेंट की संख्या को शो करेगी। क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर एन है तो वही एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीए इक्वल टू 2 की पावर एन। क्लियर? अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं जरा। ठीक, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, इफ ए इक्वल टू ए कॉमा बी फाइंड पावर सेट ऑफ ए और फाइंड पी ए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम लोग। ए आपको दिया हुआ है ए बी, ठीक है, तो हमें पी ए चाहिए। पी ए में सभी सबसेट्स आएंगे तो सबसे पहले हम लोग सबसेट्स लिखते हैं ए सेट के, ए बी, ठीक है। पहले सिंगल लिए, फिर डबल ले लिए और लास्ट में हमने ले लिया 5। इन सभी का पूरा एक सेट बना दिया जाए तो दैट इज ए पी ए, ठीक है, यानी कि ये पी ए हो गया पावर सेट ऑफ ए। इसमें 4 एलिमेंट होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 2। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2। दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स टू स्क्वायर यानी कि 4, और यही नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे पी ए के। दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4। क्लियर? आगे समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ ए इक्वल टू ए बी सी फाइंड पी ए। ये भी इजी क्वेश्चन है। ए आपको गिवन है ए बी सी, ठीक है, तो पहले हम लोग इसके सबसेट्स लिखते हैं, ए बी सी, फिर डबल एलिमेंट्स लेंगे, ए बी बी सी सी ए, फिर हम लोग ट्रिपल एलिमेंट्स ले लेंगे और लास्ट में हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक है, और इन सभी को एक सेट में रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा पी ए पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3। दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे? 2 क्यूब यानी कि 8, और देखिए 8 होंगे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक। और यही नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 8, नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे पी ए के। दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8। ठीक है, 8। ओके, आगे समझ में। चलिए, तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन तो सीधा सीधा हो गया। इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए। ठीक है, अब देखिए अगर सेट ए में एन एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे थर्ड क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट number of elements of a set n, that implies number of subsets कितने होंगे। अगर a सेट में n एलिमेंट है देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इक्वल टू 2 की पावर n, और यही नंबर ऑफ सबसेट्स जो a के सबसेट्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ pa हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज number of elements of PA, number of elements of PA मतलब पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ A इज द void set, void set मतलब एम्प्टी सेट यानी कि 5, देन पी ए हैज जस्ट वन एलिमेंट पी ए इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए गिवन है आपको ए इक्वल टू आपको दिया है 5, 5 एक सेट है और 5 का सबसेट 5 होता ही है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज अगर हम इसका सबसेट लिखें, सबसेट ऑफ ए यानी कि 5, इसमें एक ही सेट होगा जो कि सबसेट होगा वो होगा 5, और दैट इम्प्लाइज अगर हम पावर सेट बनाएंगे पी ए तो इसका भी एक सेट बना देंगे यानी कि 5 तब एक एलिमेंट हो जाएगा पी ए का, तो पी ए इक्वल टू आपका 5 एक सेट के रूप में आ जाएगा, तो ये आपका सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंगलेटन सेट क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हो गया, जबकि ये आपका एम्प्टी सेट था। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, मिनिमम सिंगलेटन सेट तो होगा ही होगा। ठीक है, और यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस द एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड आर देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ पी ए, जो कि पी ए के एलिमेंट्स भी बनेंगे। thus the power set of a given set is always non empty। पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, मतलब वो कभी एम्प्टी सेट नहीं होगा। समझ आ गया। अगर 5 दिया है तो 5 से हमने निकाल दिया कि एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो वो सिंगलेटन सेट होगा, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा। और अगर ए बराबर कुछ भी दे दिया जाए, जैसे ए दे दिया जाए, ठीक है, हम इसका अगर सबसेट भी लिखना चाहेंगे तो एक तो आपका हो जाएगा ए, ये सेट भी इसका सबसेट होगा, और एक होगा 5, और हम इन दोनों को एक सेट में रख देंगे तो दैट इज ए पी ए हो जाएगा। तो कभी भी पावर सेट आपका एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो, इफ ए हैज 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए। ठीक है, अब देखिए इसमें ए में 4 एलिमेंट्स हैं, ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ऑफ ए इक्वल टू 4। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2 की पावर 4 यानी 16। अब हम लोगों को ये पता है जो सबसेट्स होंगे वही एलिमेंट होंगे पी ए के। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए के। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए, ये भी आपका 2 की पावर 4 होगा यानी कि 16। ओके, तो इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।